So hello everyone, we are here with Fuses Champs, right? So this is class 8 and we are going to start a chapter from civics, that is the chapter 1 of civics, and the chapter is why a country need a constitution. Basically this is the chapter, why does a country need a constitution. ठीक है, so we will basically talk about in this chapter about constitution. ठीक है, देखो बेसिक सा कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक सा शब्द है. पहले ये समझते हैं दैट व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन. ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन या व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन. ओवरऑल ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन द चैप्टर. ठीक है, चलो देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. अ बुक ऑफ लॉज, अ बुक ऑफ लॉज, a book of rules and regulations, a book which provides us information about what as a citizen we can do and what are prohibited. मतलब देखो क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, संविधान इसको हिंदी में बोलते हैं. एंड बेसिकली द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का मतलब है अ बुक ऑफ लॉज, कानून की किताब. ठीक है, दूसरी भाषा में बोले तो बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, वो किताब या वो बुक. इट्स ऑल्सो नोन एज एल्मेनैक. सो अ टाइप ऑफ एल्मेनैक, अ टाइप ऑफ डायरी, अ टाइप ऑफ बुकलेट, वट एवर यू कैन से, विच प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट वॉट एज अ सिटीजन वी कैन डू. भारत के नागरिक किसी भी देश के, नॉट ओनली भारत, नॉट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, वी कैन से every country is having its own constitution and that constitution reflects that within that country, in that particular country, the citizens of that country who are living over there, what they can do freely and what are prohibited. Prohibited means it's not allowed to do. It's not allowed to do. For example, सपोज आपने वर्ब पढ़ा है, इंग्लिश में वर्ब पढ़ा है, हिंदी में क्रिया होता है. सो एज यू ऑल नो, एवरी टाइप ऑफ वर्क विच यू यूज टू डू दैट इज कॉल्ड वर्ब. हिंदी में किसी भी प्रकार के काम को क्रिया कहते हैं. अब आप कहोगे या कोई भी कहेगा कि सर सपोज कीजिए कि मुझे ना चोरी करने में बड़ा मज़ा आता है ना. चोरी का जो काम है, ये जो काम है चोरी, ये हमको बहुत अच्छा लगता है, हम तो ये करेंगे. कोई कहेगा जे हमको खून करने में बहुत मज़ा आता है, और दुकान के वो अपना एक मोहल्ले में या किसी रोड पे वो अपना एक दुकान खोलेगा और दुकान पे बोर्ड लगा होगा कि हमारे यहाँ हर प्रकार के खून किए जाते हैं. फुल मर्डर, हाफ मर्डर, है ना, मर्डर के लिए धमकाना, पीछे दौड़ना, हर प्रकार के मर्डर के लिए संपर्क करें, लेके आना, लेके जाना, हर प्रकार के, है ना, लाश को ठिकाना लगाने के लिए भी संपर्क करें. संपर्क सूत्र. हम होम डिलीवरी भी करते हैं, मतलब घर में घुस के भी मारते हैं, है ना. ये भी काम है. मर्डर भी एक काम है, इट्स अ क्रिया. जैसे सोना काम है, खाना काम है, पीना काम है ना. सिमिलरली खेलना काम है, वैसे खून करते समय भी तो काम ही हो रहा है ना. सो दिस इज व्हाट. अब मुझे बजट बताओ
क्या कोई भी देश इस प्रकार के काम को अलाउ करेगा क्या? अगर किसी देश के ऐसा कोई भी देश आपके दिमाग में हो या आप सोचते हो कि जहां ऐसा हो कि उस देश के अंदर गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ करे, इज इट पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। सो हमने, अच्छा, ये कौन कहेगा कि दिस इज नॉट पॉसिबल? सवाल है, आपने कहा कि नो सर इट्स नॉट पॉसिबल, फिर मेरा वही क्वेश्चन आएगा, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? अब वेरी बेसिक क्वेश्चन, तुमने सबने कहा कि नॉट पॉसिबल, ना व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता कि कोई आदमी अपना दुकान खोले और दुकान के बाहर बोर्ड लगाए, है ना, भौकाल मर्डर शॉप। हमारे यहाँ हर प्रकार के मर्डर होते हैं, फुल मर्डर, हाफ मर्डर, संपर्क सूत्र, मोबाइल नंबर, वी हैव अ वेबसाइट एंड ईमेल ऑल्सो। हम आपको अपने यहाँ के मर्डर का वीडियो भी भेजेंगे कि हम किस प्रकार से मर्डर करते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? रीजन, वी हैव अ लॉ, वी हैव अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट मर्डर इज अ क्राइम। इफ समवन इज डूइंग दिस, he or she will called a criminal, and for this he or she will get punishment. This will be a punishable offense. तो ये लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और यही वो कारण है कि आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? सिमिलरली, अगर कोई लिखा हुआ है, मान लो कोई बंदा कहता है कि नहीं, मैं टीचिंग का काम करूंगा, मैं पढ़ाने का काम करूंगा, मैं डॉक्टर बन के डॉक्टरी का काम करूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर एंड आई विल गो थ्रू विद द मेडिकल प्रोफेशन। अब जरा मुझे बताओ कि आप डॉक्टर बन के मेडिकल्स की सर्विस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्यों डॉक्टरी को, यानी कि मेडिकल प्रोफेशन को, क्यों टीचिंग, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, इस प्रोफेशन को क्राइम नहीं कहा गया या क्रिमिनल? मुझे क्रिमिनल क्यों नहीं कहा जा रहा है? अगर मैं टीचिंग कर रहा हूं तो व्हाई नो वन इज सेइंग मी ही इज अ क्रिमिनल, इसको जेल में डालो तुरंत? क्यों ऐसा है? बिकॉज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज अ होली वर्क, इट्स अ वेरी होली, इट्स अ वेरी नोबल वर्क, सो इट्स नॉट अ क्राइम। सो सिंपल सा लॉजिक, इतने सारे बातों का लॉजिक सिर्फ इतना समझाना है कि व्हाट इज अ क्राइम एंड व्हाट इज नॉट, व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कांट, व्हाट एज फ्रीली इन अ कंट्री यू कैन परफॉर्म and what you can't. This is all these things written in a book, and that book is called Constitution, संविधान. So what is संविधान? संविधान यानी कि Constitution is a book which gives us information about the country, that what is the nature of the country, how that country performs its activity, how they are good for the people, like what they used to provide as a rights word आएगा अभी आगे, मैं पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा rights. What is the meaning of rights? Rights means हक, अधिकार, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल केम इन द क्लास, आप सभी क्लास में बैठे हो, फी दे के आए हो, एडमिशन कराए हो, आपको मैं क्लास में आऊँ बोलूँ कि आज नहीं पढ़ाएंगे, मूड नहीं है, देखो डिस्टर्ब मत करना, हम जा रहे हैं सोने। तुम बोलोगे कि सर यहाँ पढ़ने आए हैं, आप पढ़ाने आए हैं, आप हम लोग पढ़ने आए हैं कि टाइम पास करने आए हैं? आप पढ़ाने आए हैं कि सोने आए हैं? योर क्वेश्चन विल बी विथ मी, you will directly, you can ask a question to me that sir you came here for teaching us or for sleeping. ऐसा तुम क्यों पूछ सकते हो? क्योंकि ये आपका अधिकार है कि आप यहाँ पढ़ने आए हो और मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये राइट्स, ये जो अधिकार है आपके पास, ये किसने दिया आपको? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया आपको। सपोज समवन केम एंड वायलेट योर राइट्स, वायलेशन मतलब खंडन करना, कोई आए और आपकी बॉक्स या आपका पेंसिल या आपका पेन चुरा के ले जाए, आपको मार के चला जाए, पीट के चला जाए, आप उसके ऊपर क्लेम करोगे,
आप उसके ऊपर क्लेम करोगे कि उसने मुझे मारा, केस करने जाओगे, पुलिस वाला कहेगा कि उसका काम है मारपीट करना, वो तुमको पीट दिया तो ठीक किया। क्या ये सही है? नहीं है। कौन कहेगा कि ये सही नहीं है? और ये क्यों सही नहीं है? रीजन, द ओनली वन रीजन इज देयर, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट रॉन्ग, मेड इट unjustful, you can say unlawful, like you can say unjust or unlawful। क्लियर हो गई बात? तो अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलोगे आप? दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस which provides us information about the country and the rights of the citizen, the nature of the country and the rights of the citizen। It provides us information about what we can as a citizen, what we can do in a country or what not, what is allowed in the country and what are not allowed। क्लियर हो गई बात? ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज नाउ वेट अ मिनट। चलिए, तो भाई सेकेंड बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ गवर्नमेंट, व्हाट इज अ गवर्नमेंट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द टर्म कंट्री ऑल्सो। तो कंट्री की चर्चा जब हो रही है तो सरकार की चर्चा करते हैं कि सरकार कितने टाइप के होते हैं और ये सरकार किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, तो देखो बात कर रहे हैं सरकार वर्ड की, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या है बच्चों, कि जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। इट्स अ नेचर, इट्स प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ द कंट्री। सेम केस की अगर बात करें, सेम केस कि गवर्नमेंट क्या है, सरकार क्या है, इट इज एन organ, it is an organ of a country, it is an organ of a country who rules over it, and performs all the activities and perform all the activities for the development as well as maintaining the affairs of the country, देखो यहाँ देश की बात हो रही है। अब जरा सोच के बताओ मुझे कि अगर अभी भारत और पाकिस्तान का वॉर हो जाए तो कौन डिसीजन लेगा? क्या भारत के 130 करोड़ की आबादी का जो देश है भारत, क्या 130 करोड़ के 130 करोड़ लोग डिसीजन ले पाएंगे? है ना? सबके डिसीजंस क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। हो जाएगा ना? कोई एक सिंगल डिसीजन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। आप अपनी फैमिली में देखो, आपकी फैमिली में व्हेनेवर यू विल फील कि देयर इज सम डिस्कशन एंड डिबेट गोइंग ऑन, सबके विचार कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग होते हैं। सो भारत तो एक 130 करोड़ का देश है, तो ऐसे इतने बड़े देश में इज इट पॉसिबल टू हैव अ गवर्नमेंट, इज इट पॉसिबल टू हैव, सॉरी, इट इज पॉसिबल दैट एवरी सिटीजन विल टेक डिसीजन? नो। तो इसी के लिए देश को चलाने के लिए, देश के लिए एक सिंगलाइज सिस्टम लाने के लिए वी रिक्वायर व्हाट? वी रिक्वायर गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, गवर्नमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन एवरी टाइप, इन एनी कंट्री, यू विल गो, यू विल हैव अ गवर्नमेंट। या समटाइम वी विल कॉल दैट there is a different type of government, जो अभी हम बात करेंगे, बट गवर्नमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इनका काम क्या है? तो इनका काम है दे रूल्स द कंट्री एंड दे परफॉर्म द एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, पूरे देश के एक जैसे विकास के लिए। देखो कोचिंग में हम लोग टोटल 10-11 टीचर्स हैं,
10 11 टीचर नहीं लेता डिसीजन। कौन लेता है? कोई एक आदमी डिसीजन लेता है और उसके अकॉर्डिंग सब कुछ, सारा प्लानिंग, सारा पॉलिसी, सारा सिस्टम रन करता है। बिकॉज अगर सब लोग मिलकर डिसीजन लेंगे देन देयर विल बी अ कंफ्यूजन क्रिएट, किसका माने किसका नहीं माने, समझ रहे हो ना? सो गवर्नमेंट ऑल्सो एक्ट द सेम, गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कलेक्टिव डिसीजन विच इम्पोज ऑन एवरीवन ऑल टुगेदर। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ गई? जस्ट कॉपी इट, जल्दी से कॉपी कीजिए। चलो, सो नाउ वी विल गो फॉर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट समझ में आ गया? अब देखो गवर्नमेंट के 3 टाइप्स होते हैं गाइस, ठीक है? सो वी हैव टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अरे यार शिट, सो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें ना बच्चों, तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कितना? नंबर 1 इज कॉल्ड द मोनार्की। मोनार्की मीन्स व्हाट? रूल बाय अ किंग, रूल बाय अ किंग। व्हेन अ किंग रूल्स द होल कंट्री वी विल कॉल्ड इट मोनार्कियल सिस्टम, इट्स अ मोनार्की, ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल, मुगल्स राज्य, मुगल साम्राज्य विच वॉज रूल्ड बाय अकबर, which was ruled by Shahjahan, which was started by Babur. So Babur was the ruler of Mughal Empire, and Babur is having the power of taking the decision. Whatever decision Babur used to take, whatever policy Babur used to make for the country, that is only obeyed in the whole. ठीक है? तो मोनार्की में क्या होता है कि एक राजा ही सारे फैसले लेता है एंड ही और शी विल ओनली परफॉर्म दीज होल एक्टिविटी। सो दैट वी विल कॉल मोनार्की। व्हाट? मोनार्की। क्लियर हो गई बात? चलिए, नंबर 2, टाइप नंबर 2 इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप। नाउ व्हाट इज डिक्टेटरशिप? लाइक rule by a single man, rule by a single man is called dictatorship. It's called dictatorship. Means when one single person or one single authority used to take all major decisions, one single person or authority used to take all major decisions, that is called dictatorship. Okay, clear? Now moving to the third point. Chalo, the third form of government is, guys, democracy. What? Democracy. Look, this is democracy. It came from a Greek word demos plus cracy. You can say here demos plus cracy. The word demos means people and the word cracy means government or a system. It's called government or system. So the people's government or the system made by people is only known as democracy. अब इतना सारा रामायण महाभारत क्यों समझाया आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में? उसका सिंगल रीजन ये था कि वी विल फील, इट इज ऑब्जर्व दैट Constitution is generally found in the countries like democracy. The countries who are democratic, the countries who are democratic, they are generally observed या found that they are having a constitution, a fixed constitution. क्यों? क्योंकि देखो जहाँ राजा है, मोनार्की है, वहाँ पे राजा के अनुसार सब कुछ होगा। राजा को जब मन करेगा वो चेंज कर देगा, जब मन करेगा जो नया रूल चाहेगा वो ले आएगा। समझ रहे हो? सो देयर शुड बी नो फिक्स सिस्टम क्रिएट इन अ मोनार्की। एक फिक्स सिस्टम नहीं क्रिएट हो पाता। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? जहां एक आदमी का कंट्रोल हो, फॉर एग्जाम्पल डिक्टेटरशिप, वेयर वन सिंगल मैन इज कंट्रोलिंग द होल कंट्री इन हिज ओन ओपिनियन, इन हिज ओन व्यू। तो एक आदमी जहां पे रूल कर रहा है उसको जब मन करेगा वो तब नया रूल बना देगा, जिस रूल को मन करेगा तब वो रूल बदल देगा।
उसको किसी का डर नहीं है, किसी का कोई फिक्र नहीं है। समझ लो ये बात। तो वैसे देशों में जहां मोनार्की है, राजा है, लाइक सऊदी अरब इज स्टिल रूल्ड बाय किंग, सो इट्स सऊदी अरब इज हैविंग मोनार्की प्रेजेंट डे ऑल्सो। इन सऊदी अरब वी रेयरली फाउंड अ फिक्स कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि उनके पास है, लेकिन इट कैन बी चेंज सडनली और फ्रिक्वेंटली, अचानक या कभी भी बदला जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली डिक्टेटरशिप, जैसे किम जोंग उन ऑफ नॉर्थ कोरिया, ही इज अ डिक्टेटर, सो ही कैन चेंज एनी टाइम, anywhere, any place, his mind, whatever comes on his mind, he will do it in a same way. So this is what I am talking about, dictatorship, ठीक है। But in a democracy, as it is a government of people, चूंकि ये लोगों की सरकार है, so we will observe, we can assume that it can't be changed frequently. ये कोई भी कभी भी नहीं बदल सकता, समझ रहे हो। बदलेगा तो नेक्स्ट टाइम के इलेक्शन में दैट गवर्नमेंट विल रिजेक्ट बाय द पीपल, है ना। समझ रहे हो लॉजिक का मैजिक यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कॉपी कर लीजिए एंड आज के लिए इतना ही रहेगा। हम लोग बेसिक बात इस चैप्टर का समझ चुके हैं। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, वी विल टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, हाउ दैट राइट्स प्रोवाइड्स अस अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, कैसे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि कोई भी हमारे अधिकारों हम पे एक्सप्लॉइट ना कर सके, कोई भी हमें चीट ना कर सके, कोई भी हमें किसी प्रकार से शोषित ना कर सके। समझ रहे हो, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे अपने अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। मिलते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई करते रहिए और शेयर दबा के कीजिए वीडियो को, ठीक है ना। चलो, गुड डे।